नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को आवृत्त बीजों की आकारिकी के अंतर्गत पादप आकारिकी को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि पादप आकारिकी है ना। तो ये वनस्पति विज्ञान का भाग है। तो वनस्पति विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। तो यहाँ जानेंगे कि पादप आकारिकी किसे कहते हैं। तो पौधे है ना, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है ना, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के बाहरी संरचना, पौधों के बाहरी संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल है ना, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि के रूपों और गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये पादप आकारिकी कहते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे पहले है ना, जैसे में क्या बोले थे? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जड़, उसके बाद पढ़ेंगे तना नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद पढ़ेंगे क्या? पत्ती, उसके बाद फूल, तब फल। इसके है ना, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये पूरे कंप्लीट हो जाएगा पेड़ पौधे से। तो पादप आकारिकी ये हो गया। अब समझेंगे जड़। तो जड़ किसे कहते हैं? तो जड़ पौधे का ये भाग होता है ना। जड़ देखिए तो पौधे का एक भाग है। तो पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय है ना, बीजों के अंकुरण के समय, ये बीज जो था अंकुरा है ना, अंकुर हुआ। बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर, ये मूलांकर है ना, ये मूलांकर होता है, ये है ना प्रांकुर होता है। ठीक है, ये मूलांकर, ये है ना क्या था? प्रांकर। तो ये जो होता है ये ऊपर की ओर चला जाता है, मूलांकर नीचे की ओर, प्रांकुर जो होता है ऊपर की ओर जाता है, और ये मूलांकर क्या होता है? नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर जाती है। और ये प्रांकुर जो होता है वो वही क्या होता है? एक पौधे का निर्माण कर लेती है। तो ठीक है, तो जड़ किसे कहते हैं? पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय, जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होकर है ना, मूलांकुर से विकसित होकर तथा प्रकाश के विपरीत, ये जड़ जो होती है प्रकाश के विपरीत होगी। तो प्रकाश के विपरीत लेकिन जल और है ना जमीन मतलब मिट्टी की ओर वृद्धि करता है ना, ये जल और मिट्टी की ओर वृद्धि करता है, उसी को क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। तो पौधे का वह भाग जो मूल है ना, जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है तथा प्रकाश के विपरीत लेकिन जल और जमीन की ओर वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो जड़ की विशेषता है ना, पढ़ेंगे जड़ की विशेषता। जड़ की विशेषता क्या होती है? तो याद रखना है जड़ की विशेषता क्या होती है। तो जो जड़ होता है ना, तो जड़ पौधे के अक्ष का अवरोही भाग होता है। एक नंबर में याद रखना है, जड़ पौधे के अक्ष का क्या? अवरोही भाग होता है। तो एक नंबर में क्या चर्चा किए? ये हो गया अवरोही। क्या हो गया? अवरोही। और दूसरा नंबर में ध्यान में रखेंगे इसका क्या विशेषता होती है। तो जो जड़ होता है, जड़, तो ये प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती है। जड़ जो होती है ये प्रकाश के विपरीत है ना वृद्धि करती है। तो ये क्या हो गया? प्रकाश से संबंधित हो गया। और तीसरा नंबर में याद रखना है कि जड़ जो होता है ना, जड़ है ना, तो जो जड़ होता है तो जड़ मिट्टी के अंदर होने के कारण, जड़ मिट्टी के अंदर होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है और मटमैला रंग का होता है। ठीक है, सफ़ेद भी है ना होता है या मटमैला रंग का होता है।
तो इसमें रंग में आ गए। तो इसका एक और मुख्य बातें और होती है कि जड़ का जो मेन काम होता है, तो जड़ क्या करता है, पौधे को खड़े रखने में सहायता प्रदान करती है। तो यह यानी कि खड़े रखने में मदद करती है ना, खड़े रखने में मदद करती है। और 5वां नंबर में याद रखना है कि जड़ जो होता है वो पृथ्वी है ना, जो जमीन है, जमीन की ओर ही वृद्धि करती है। ये तो प्रकाश की ओर वृद्धि करती न है, तो इसीलिए जमीन की ओर वृद्धि करती है। तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, अर्थात इसको गुरुत्वानुवर्ती कहेंगे। और प्रकाश की ओर वृद्धि नहीं करती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्ती। तो ये इसमें क्या चर्चा करेंगे, तो ये प्रकाश, ये प्लस और माइनस मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव की चर्चा की है। और 6 नंबर में ध्यान में रखना है कि जो जड़ होती है, जड़ों पर तनों के समान पर्व और पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती है। क्या बोले, जड़ों पर तनों के समान पर्व और प्लस पर्व संधियाँ है ना, संधियाँ नहीं पाई जाती है ना। जड़ों पर क्या होता है, पर्व एवं पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है। और 7वें नंबर पर जानेंगे कि जड़ है ना, जड़ों पर क्या होता है, ये पत्र प्लस क्या बोलेंगे, पत्र और पुष्प कलिकाएँ नहीं पाई जाती, कलिकाएँ नहीं पाई जाते हैं। जैसे जानेंगे कि जड़ों पर क्या होगा, जड़ों पर न पत्ता हो सकता है और ना ही फूल होता है और ना ही कलिकाएँ होती है। ठीक है। और 8वां नंबर है ना, याद रखना है कि जड़ में और क्या विशेषता होती है। तो जो जड़ होती है ना, जो जड़ होती है ये मिट्टी से है ना, मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है। ठीक है। जड़ क्या करती है, मिट्टी से जल खींच लेती है और खनिज लवणों को भी खींचती है। तो इसमें क्या चर्चा कर दी है, अवशोषण का, है ना, अवशोषण का हो गया, है ना। और इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी और विशेषता होती है कि जो जड़ें होती है, जड़ों, तो जड़ पर एकोष्कीय है ना, एकोष्कीय क्या होता है, रोम पाए जाते हैं। जड़ पर क्या होता है, एकोष्कीय रोम पाए जाते हैं। और नेक्स्ट इसकी क्या विशेषता है कि जो मूसला ये जड़ें होती है, इसके चारों ओर क्या होती है, ये पार्श्व संधियाँ निकलती है ना। ये जो इस तरह से जड़ें होती है, इसके जो ये जो सिरा होता है, इस जड़ की सिरा को सुरक्षित कौन रखता है, तो उसका नाम है मूलगोप, है ना। क्या होता है, मूलगोप। तो ये जड़ के सिरा को है ना सुरक्षित रखता है कौन, मूलगोप। तो इतना क्लियर हो गया है ना। तो इसको है ना दोबारा देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो जड़ के प्रकार आप जानेंगे। तो जड़ के प्रकार जो होते हैं, तो वो जड़ होते हैं 2 प्रकार के, है ना। जड़ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़, है ना, जड़, अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ है ना, इसको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है ना, यानी 4 वर्गों में। तो पहले जानेंगे मूसला जड़ होती है क्या, है ना। तो मूसला जड़ किसे कहते हैं, तो ये जड़ें अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। और ये जड़ें मूलांकुर से विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करती है। जैसे यहाँ देखिए ये मूलांकुर है और मूलांकुर से क्या होता है, एक है ना, मूलांकुर से विकसित हुआ और एक मुख्य जड़ का निर्माण करती है। उसी को क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और इस मूसला जड़ के चारों ओर है ना, ये क्या निकलते हैं,
पार्श्व संधियाँ निकलती है। क्या निकलती है? पार्श्व संधियाँ, है ना, पार्श्व संधियाँ निकलती है, जिसे द्वितीयक जड़ कहते हैं। और द्वितीयक जड़ से पुनः इसी प्रकार का पार्श्व संधियाँ निकलती है, उसे तृतीयक जड़ कहते हैं। और इन सभी, है ना, और इसी से निकल जाता है, इस तरह से ये तृतीयक हो गया, ये प्रथम हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा, इससे निकल गया तो क्या हो गया? तृतीय। और इन सभी जड़ों को मिलाकर, है ना, ये इन सभी जड़ मिलकर एक क्या बनाते हैं? मूसला जड़ तंत्र बनती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से जानेंगे कि मूसला जड़ों के है ना रूपांतरण, मूसला जड़ों का रूपांतरण, है ना, रूपांतरण। तो देखिए, मूसला जड़ों का रूपांतरण क्या होती है? तो कुछ पौधों में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। कुछ पौधों में मूसला जड़ जो होती है खाद्य पदार्थों को संचित, है ना, यानी कि संचय कर लेते हैं। और कर लेने के बाद उसकी आकृति क्या हो जाती है? मोटी और मांसल हो जाती है ना, मोटी और मांसल हो जाती है, जिसके कारण से उसके आकृति क्या हो जाएगा? उसमें तरह तरह के बदलाव आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए, है ना, मूसला जड़ को, है ना, आकृति के आधार पर मूसला जड़ों को, है ना, 4, है ना, वर्गों में बांटा गया है। जैसे देखेंगे, है ना, 4 वर्गों में। तो ये 4 वर्गों का ट्रिक है, इसको ट्रिक में याद रखेंगे, है ना। तसकोण याद रखना है, तसकोण। तो तसकोण से तो से क्या हो जाता है? तो से हो जाता है तर्कु रूपी, है ना। 4 भागों में ये रख देते हैं, है ना, 4 भागों में तर्कु रूपी, है ना। तर्कु रूपी होता है, ये क्या होता है? फिर से लिख देते हैं, तर्कु रूपी। और दूसरा होता है, ये 1 नंबर होता है। दूसरा नंबर तो से तर्कु, सो से शंकु रूपी, है ना। और तीसरा नंबर जो होता है कु से कुंभी रूपी, है ना। और चौथा जो होता है इसको बोलेंगे न्यूमेटाफोर बोलेंगे, न्यूमेटाफोर। तो ये समझेंगे तर्कु रूपी। तो तर्कु रूपी का जो होता है, इसके अंतर्गत देखिए मूली आ जाएंगे, है ना। तो इसको समझेंगे कैसे आता है मूली, तो इसके उदाहरण है ये, है ना, उदाहरण समझेंगे पहले, इसके क्या है? उदाहरण है। तो देखिए मूली यहाँ है ना, ये गाजर है, ये सलजम का चित्र बनाया है, ये सलजम है ना। और ये क्या है? चुकंदर का, है ना, चित्र बनाया है। तो मूली, है ना, तर्कु रूपी किस, है ना, किस रूप में होगा? तो तर्कु रूपी, है ना, उसे कहेंगे, है ना, तर्कु रूपी जड़ वह होती है जो बीच में मोटा होता है, ऊपर में, है ना, थोड़ा सा, है ना, पतला, और नीचे भी पतला होता है। तो उसे क्या कहेंगे? तर्कु रूपी कहेंगे। जैसे मूली क्या है? तर्कु रूपी का उदाहरण हो जाएगा। तो मूली क्या है? तर्कु रूपी का क्या उदाहरण है। फिर से समझेंगे, बीच में मोटा, ऊपर में पतला, नीचे में भी पतला अगर रहेगा तो क्या कहेंगे? तर्कु रूपी का उदाहरण। ये नुकीला जड़ें जो होती है नुकीला आकार के होता है, इसलिए जड़ को समझ सकते हैं इस प्रकार से। यह लिख दिए, यहाँ हो जाएगा शंकुरूपी, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शंकुरूपी। तो शंकुरूपी के अंतर्गत क्या आता है? तो ये आता है गाजर। ये क्या आता है? ये शंकुरूपी के उदाहरण में आ जाएंगे गाजर। इसका क्या है? तो ये ऊपर का भाग क्या होता है? मोटा होता है, और नीचे का भाग क्या होता है? पतला होता है। उससे, है ना, जैसे कि, है ना, अगर जो जड़ें ऊपर में मोटा और नीचे में पतला होता है ना, उसे क्या कहेंगे? शंकुरूपी, है ना, बोलते हैं। जैसे गाजर इसका क्या है? उदाहरण है। कुंभी रूपी, है ना, कुंभी रूपी में इसमें क्या होता है? इसके जो आकार होते हैं ऊपर का पूरा गोल होता है, और ये फूला हुआ आकार में होता है, और इसका है एक तरह से क्या बोलेंगे? मांसल, है ना। ये मांसल एक
पूरा फुला हुआ है, और एकाएक क्या होता है ये, है ना, नीचे पतला होता है। तो इसे क्या कहेंगे, है ना, कुंभी रूपी कहेंगे। क्या इसे कहेंगे, कुंभी रूपी। इसके उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए यहाँ से उदाहरण चल रहा। तो ये सलजम हो जाएंगे, सलजम, और ये हो जाएंगे चुकंदर। तो चुकंदर का भी क्या है, ऊपर सिरा पूरा गोल है ना, और नीचे पे क्या है, पूरा पतला है। और ये सब ये क्या है, जड़ें होती है, जो कि जल और खींचने और खनिज लवण को खींचने के लिए, अवशोषण के लिए। न्यू मेटाफोर जो होता है, तो न्यू मेटाफोर के उदाहरण कौन आते हैं, तो ये आता है ना, राइजोफोरा, है ना, राइजोफोरा, राइजोफोरा, और ये सुंदरी, है ना, सुंदरी। तो ये न्यू, है ना, न्यू मेटाफोर के उदाहरण आते हैं। तो ये राइजोफोरा क्या होता है, राइजोफोरा और सुंदरी आदि, है ना, पौधे ये दलदली स्थानों पर उगते हैं, है ना। और इस जड़ से, है ना, इस पर, है ना, इसमें जो होता है, इसके मुख्य जड़ से, जैसे मान लीजिए इस जड़ है ना, तो किसी, है ना, मान लीजिए जड़ है, तो इसके मुख्य जड़ से, है ना, ये क्या मूसला जड़ है, तो इसके मूसला जड़ से एक मुख्य, है ना, मतलब एक विशेष प्रकार की क्या होती है, जड़ निकलती है, उसे न्यू मेटाफोर कहते हैं। इसके मुख्य, है ना, इसके इस पौधे के मुख्य जड़ से, यानी कि मूसला जड़ से एक विशेष प्रकार की क्या होती है, जड़ निकलती है, उसे न्यू मेटाफोर कहते हैं। और ये जो, है ना, ये जो जड़ें निकलती है, तो ये क्या होता है, दलदली के ऊपर से निकल आते हैं, और ये आकार देखने में कैसा लगता है, एक खूंटी जैसा आकार दिखता है, एक खूंटी आकार जैसा दिखता है। और उस खूंटी के ऊपर क्या होता है, अनेक प्रकार के क्या होते हैं, छेद पाए जाते हैं, है ना, छिद्र होते हैं, अनेक प्रकार के क्या है ना, उसमें अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूमेथोडस कहते हैं, न्यूमेथोडस कहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपस्थानिक जड़ समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपस्थानिक जड़, है ना, को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इतना ही, है ना। अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना, शेयर कीजिए, है ना। इस पूरे को, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।